वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन है। एक एक करके हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट तो बनाया ही है। सो ये जो क्वेश्चन है ये है 2019 का, तो हम यहाँ पे ईयर पुट कर लें 2019 जून 1। क्या हुआ उस दिन? रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। तो रघुनाथ ब्रदर्स ने क्या किया? बिजनेस को शुरू किया है। तो नॉर्मली जब बिजनेस शुरू होता है तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हो। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में कैश के अलावा भी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे गुड्स भी लेकर के आ रहा है हमारा ओनर, फर्नीचर भी लेकर के आ रहा है। तो गुड्स फर्नीचर ये दोनों हमारे क्या है? एसेट है, डेबिट बैलेंस है इनका। तो कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको स्टॉक भी ओपन कर सकते हो या फिर आप परचेजेस भी लिख सकते हो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इन सबको अमाउंट को आप कंबाइन करके यहाँ पे आप लिख दोगे इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो कैश हो गया आपका 80,000, स्टॉक आपका है 40,000 का, एंड फर्नीचर इज़ ऑफ 20,000। तो कंबाइंड जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ 1,40,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, और ये हमारा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर हमारा ओनर सिर्फ कैश लेकर के आता है तो एंट्री बनती है कैश टू कैपिटल। ठीक है, बट इन अदर केसेस वो और भी चीज़ें लेकर के आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में वो स्टॉक लेकर के आया, हमने उसको भी मेंशन किया। फर्नीचर लेकर के आया, वो भी मेंशन किया। अगर वो मोटर व्हीकल लेकर के आता या लैंड एंड बिल्डिंग लेकर के आता तो उसकी भी सिमिलर वे में एंट्री बनती, विच इज़ अ मोटर व्हीकल को लैंड बिल्डिंग को डेबिट करते और कैपिटल में वो अमाउंट एडअप करके फिर लिख लेते। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि हुआ है जून 2 को। उस दिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, सॉरी, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पे नंदलाल को हमने क्या किया? सेल किया है, नाम लिखा है, कैश लिया नहीं गया है। दैट मीन्स कि ये क्रेडिट सेल है। सो नंदलाल डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपका हो गया क्रेडिट। हालांकि अमाउंट की हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स है आपका 20,000 का और इस पर ऑफर हो रहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, जो कि होता है 2,000 रुपये। तो 20,000 की इस प्राइस में से आप ये 2,000 को माइनस कर लीजिए, एंड अमाउंट जो सेल की है वो एक्चुअल सेल्स है हमारा 18,000 रुपये का। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मूव करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है 4th का। नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। नंदलाल ने क्या किया? गुड्स रिटर्न किए हैं 4,000 के। तो जब गुड्स रिटर्न होंगे तो एंट्री बन जाएगी सेल के गुड वापस हो रहे हैं तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है आपको? नंदलाल से मिल रहा है। नंदलाल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी इंसान का नाम है ये। क्रेडिट द गिवर, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? उसको क्रेडिट कर रहे हैं। अभी जो गुड्स हैं 4,000 के, ये तो लिस्ट प्राइस है। तो जब देखो अगर आप सेल्स करते हो या परचेज करते हो एंड उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया गया है, तो जब वो गुड्स वापस होंगे तो भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वापस होंगे। ठीक है, तो 4,000 के गुड्स थे, इसका पहले आप निकालिए 10%, जो कि होगा 400 रुपये। और इस 4,000 में से ये 400 को हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो हमारा अमाउंट जो होगा दैट विल बी 3,600 रुपीज़। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ट्रांजेक्शन भी क्लियर ही होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन हमारा 8 जून को है। यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट। तो नंदलाल से आपको ये अमाउंट यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को
डेबिट करेंगे क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और अगर आप ध्यान दो तो नंदलाल से आपको अमाउंट रिसीव होना चाहिए था समथिंग 18,000 समथिंग, बट 3600 के गुड्स वापस हो रहे हैं। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट होती है 14,400, बट आपको कितना मिल रहा है? आपको मिल रहा है ओनली 14,150। तो बाकी का पैसा कहाँ गया? तो बाकी की अमाउंट हो जाएगी एज अ डिस्काउंट, क्योंकि आपको मैंने बताया ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में कि जब भी फुल सेटलमेंट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे डिस्काउंट होगा, तभी ऐसे ये वर्ड यूज़ करता है। सो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, फिर आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर लो एंड टू नंदलाल। तो सबसे पहले इस तरह के ट्रांजेक्शन में आप पार्टी का जो अमाउंट है आप पहले उसको सॉल्व करोगे। तो नंदलाल में कैसे हो जाएगा? अमाउंट होगा आपका 18,000 एंड माइनस 3,600। तो जब आपने इसको माइनस किया तो आपको पता चला कि आपको रिसीव होना चाहिए था टोटल 14,400, ठीक है। बट यहाँ तो कहा गया कि 14,150 मिल रहा है, तो 14,150 कैश की अमाउंट हो गई, एंड जो बाकी बचा हमारा 250 रुपये, ये हो गया हमारा डिस्काउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन हमारा है 10th ऑफ जून। यहाँ पे लिखा गया है परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी एकदम इसके जैसा है, बस यहाँ पे सेल्स की जगह परचेज है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट है यहाँ पे गुड्स जो परचेज हो रहे हैं उनका अमाउंट है 10,000, और ये 15% के डिस्काउंट पे ऑफर हो रहा है। इसका 15% आप निकालोगे तो ये आएगा 1,500 रुपये। तो जब परचेज में आप अमाउंट लिखोगे तो आप 10,000 में से ये 1,500 रुपये आप 1.5K माइनस करोगे तो ये आएगा 8,500 रुपये, ठीक है। तो एक्चुअल में गुड्स परचेज 8,500 के हो रहे हैं, ना कि 10,000 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आते हैं हमारा। अगला ट्रांजेक्शन 13th को हुआ है। रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,000। हमने क्या किया है? ब्रिज मोहन गुड्स रिटर्न किए हैं। तो परचेज किया हो गुड अगर आप वापस करो तो उसको कहेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट हम ओपन करेंगे, और ब्रिज मोहन क्या होगा? उन गुड्स को रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री हो जाएगी आपकी ब्रिज मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और इस क्वेश्चन में हम सेम वे में क्या करेंगे? 1,000 रुपये गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, पहले आप इन पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे। तो इसका 15% हो जाता है आपका 150 रुपये। तो एक्चुअली में गुड्स रिटर्न कितने के हो रहे हैं? सिर्फ 850 रुपये के सामान वापस हो रहा है, ठीक है। उनकी लिस्ट प्राइस 1,000 थी, बट एक्चुअल प्राइस वॉज 850, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना? आपका पेज एंड हो चुका है, क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड, C/F, ठीक है। एंड जो भी अमाउंट यहाँ पे होगा टोटल वो आप यहाँ पे टोटल करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका टोटल मैच कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको अपने नेक्स्ट पेज पे लेकर के आएंगे, और जो भी हमारा पीछे का टोटल होगा वो चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखी जाएगी एज अ ब्रॉड फॉरवर्ड, विच इज़ B/F। जो भी अमाउंट होगी आप इसको यहाँ पे लिख लोगे, एंड यहाँ से हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने 13 तक कर लिया था। नेक्स्ट हम अपना ट्रांजेक्शन पे आते हैं अगला, विच इज़ ऑन 16th। क्या हुआ इस दिन? यहाँ पे लिखा गया कि सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग अ कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 4%। तो ब्रिज मोहन का अकाउंट हमने क्या किया? सेटल किया है। तो सेटल कैसे करोगे? आपने परचेज किया था तो आप पेमेंट करके सेटल करोगे। तो ब्रिज मोहन को क्या होगा? पैसा रिसीव होगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी ब्रिज मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो पहले तो हम ये पता कर लिया हमें ब्रिज मोहन को पेमेंट कितनी करनी थी। तो ब्रिज मोहन का हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो
हमने ब्रिज मोहन से परचेज़ किया है 8,500 का, ठीक है, एंड 850 का सामान उसको वापस कर दिया। आप इसमें से माइनस करोगे तो 8,500 में से 1,000 जाएगा तो हो जाएगा 7,500, 7,650। ये अमाउंट हमें क्या करनी है यहाँ पे, ब्रिज मोहन को पे करनी थी। बट यहाँ पे कहा गया कि हम 4% के डिस्काउंट में अमाउंट क्या कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। तो जो डिस्काउंट की अमाउंट आएगी वो होगी आपकी, इसका 4% आप निकालोगे। किसका 4% निकालोगे आप, इस 7,650 का निकालोगे। 7,650 का 4% इज़, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, ये अमाउंट आ रही है 306। तो ये हो गया 306 आपका डिस्काउंट। रही बात कैश की, तो हमें पेमेंट करनी थी 7,650 की, इसमें से ये 306 रुपये माइनस हो गए। तो आप फाइनली आप पेमेंट कितनी कर रहे हो, 7,344। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ डिफ़िकल्टी की वजह से मेरा वीडियो बीच में ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, ठीक है। बट मैंने ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन कर लिया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये मैंने कैसे किया यहाँ पे फिर आगे, ठीक है। चलिए, सो मैं ऑलरेडी इस यहाँ पे था जहाँ पे ये वीडियो रुक गया था रिकॉर्ड होना। तो मैंने ऑलरेडी ब्रिज मोहन की अमाउंट आपको बता दी कैसे निकलती है। डिस्काउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, एंड इसमें से आप डिडक्ट करके आपकी कैश की अमाउंट ये आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा था, हमने गुड्स परचेज़ किए थे अनिल से और सुनील से। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है, अनिल सुनील हमारे क्रेडिट हो गए, क्योंकि ये सेम डे पे हुआ था तो हमने एक ही कंपाउंड एंट्री बना करके इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। सो अगले पे आते हैं। अगला हमारा 19th का ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे हमने अनिल को कैश पे किया 1,900 रुपये और डिस्काउंट हमें मिला हुआ है 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं था, यहाँ पे एक पार्शियल पेमेंट हो रही है। तो अनिल में अमाउंट हो गया 2,000 रुपये, 1,900 रुपये कैश का और 100 रुपये आपका डिस्काउंट का, ठीक है। जो बाकी बचा हुआ पैसा वो बाद में दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सुनील का ट्रांजैक्शन है, जहाँ पे सुनील को 9,800 रुपये पे किए गए हैं फुल सेटलमेंट में। बट आप देखो तो परचेज़ हमने सुनील से किया कितने का, 10,000 का। तो हम सुनील में अमाउंट लिखेंगे 10,000, और बिकॉज के फुल सेटलमेंट में है तो 9,800 रुपये कैश में हो गया, और बाकी जो बचा 200 रुपये वो आपका डिस्काउंट में चला गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा था, जहाँ पे 20th को हमारा जो ओनर है रघुनाथ, ये क्या कर रहा है, अपने लिए अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए टेबल फ़ैन ख़रीद रहा है, ठीक है। तो डोमेस्टिक यूज़ में कुछ भी आप लो, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एज अ ड्राइंग्स ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। अमाउंट रही आपकी 8,000 रुपये। हम यहाँ पे टेबल फ़ैन या ऑफिस इक्विपमेंट को यहाँ पे ओपन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट है, पर्सनल बिजनेस का एसेट नहीं है। वो अपने पर्सनल किसी यूज़ के लिए एसेट खरीद रहा है, तो उसको एज आप ड्राइंग्स ट्रीट करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था, जहाँ पे हम गुड्स को क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, सेल कर रहे थे कैश में, और डिस्काउंट भी था। यहाँ पे दोनों डिस्काउंट थे, यहाँ पे आपका ट्रेड डिस्काउंट भी था 10% का, और कैश डिस्काउंट भी था 3% का। तो आप क्या करोगे, इस तरह के ट्रांजेक्शन सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे। सेल्स की अमाउंट थी 8,000 रुपये की, हमने उसका 10% निकाला, विच इज़ 800 रुपीज़। और आप सेल्स निकालने के लिए 8,000 में से ये 800 माइनस करोगे तो 7,200 का आपका सेल्स का अमाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में 3% का कैश डिस्काउंट पे हो रहा था, मतलब दिया जा रहा था। तो इस 7,200 का आप 3% कैलकुलेट करोगे, जो कि अमाउंट आती है 216 रुपये। इस 216 को आप डिस्काउंट अलाउड में लिखेंगे, एंड माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट जो है वो कैश में आपको आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन था, जहाँ पे हम मल्टीपल एक्सपेंसेस को पे कर रहे थे, जहाँ पे हमने रेंट पे किया 8,000 रुपये का, ट्रेड एक्सपेंस था और ट्रैवलिंग एक्सपेंस था। और बिकॉज कि ये सब कुछ सेम डे पे किया गया था, 30th को ही किया गया था, और ये तीनों नॉमिनल अकाउंट्स हैं, तीनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं। हम इनको साथ में कंबाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल, विच इज़ डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये सारे डेबिट हो गए खर्चे हमारे, और इनकी अमाउंट को हमने कैश में एक साथ कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका अभी टोटल यही आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पुट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये वीडियो बीच में ही रुक गया था, ठीक है, इसलिए मैंने फिर ये बाकी का फिर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।